एजाज साहब ये फरमाइएगा सर, ये वाकई ही आपको यकीन है कि अगली गवर्नमेंट भी आपकी आ रही है? इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंसान तो जी अच्छे की तवक्को रखता है और अपने रब से जो उम्मीद लगाता है वो अपने बंदे की करीब से सुनता है। मैं ये समझता हूँ कि मुल्क जहाँ से हमें मिला था वहाँ से हमें निकालने में बहुत दुश्वारी पेश आई, क्योंकि इकनॉमिकली क्रिपल्ड हो चुका था मुल्क, और एक दिवालिया होने के हवाले से उसे वहाँ से निकालना और फिर उसे तरक्की की शाहराह के ऊपर लेकर आना, ये एक मुश्किल काम था। इन 33 महीनों के अंदर 15 महीने चौई साहब ऐसे हैं तो इकनॉमिकली आप समझते हैं कि ठीक चल रहा है मुल्क, यानी कोरोना की वबा से निकल कर तो आप की इस तरक्की के मंजिल के ऊपर पहुंचना, ये मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसलिए कि इन्हीं यानी 15 महीनों में दुनिया में बहुत सारे हमारे मुल्क बिल्कुल ही उनकी मईशत बैठ गई है। उसमें जो हमारा यानी किसान और काश्तकार और हमारा दही इलाका है उसने पूरा सहारा दिया है मईशत को, और जो फसलात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2.5-3 साल में किसान को उन्होंने मुनाफा दिया। बहुत अच्छी बात। लेकिन सर उसकी कीमतों में इफेक्ट होना चाहिए था। मसलन फर्ज करें कि गंदम अगर सरप्लस है तो इसका एक ही मतलब होगा कि यहाँ पे कीमत कम हो जाएगी, लेकिन सरप्लस होने के बावजूद अगर कीमत ऊपर जा रही है, या गन्ना इधर सरप्लस हो गया तो चीनी कम हो जानी चाहिए थे, कपास अगर सरप्लस हो गई है तो काटन आपकी सस्ती हो जानी चाहिए थी पाकिस्तान के अंदर, जहाँ कीमतों का ताल्लुक है वो बढ़ती चली जा रही है और साथ आप कह रहे हैं कि यहाँ पे अंबार भी लग गया, तो ये कुछ चीज मैच नहीं करती। देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ, जब आमदन बढ़ती है तो कुव्वत खरीद बढ़ जाती है। आप देखें ना, अगर तो मैं यानी ये बात पूरे चैलेंज से आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आप पिछले 2.5 बरस के अंदर कोई एक किसान ऐसा या एक फसल ऐसी नहीं कह सकते कि जिसमें उसमें मुनाफा ना हुआ हो। ये आप कह सकते हैं कि टारगेट कपास का इतना था, उससे कम हुई, या कोई ये फसल मुनाफा हो गया सरप्लस हो गया। अच्छा, जिसके बम्पर क्रॉप आ गया, जिसके नतीजे उसका फायदा तो लोगों को होना चाहिए ना। उसके 65% जो देहाती है 70% उसको तो बराह रास्त फायदा हुआ, मार्केट में आई नहीं। अच्छा, बात तो सस्ती होनी चाहिए ना। मैं अर्ज करता हूँ तो वो महंगी वो आप देखेंगे ये कि जो ही ये साइकिल कोरोना की इस मुसीबत से हम निकलेंगे वो ऑटोमेटिकली सारी प्राइसेस नीचे आना। तो इसका मतलब ये हुआ कि गंदम 35 रुपए में मिलेगी फिर वापस। ख्याल है कि इतना एग्जरेज तो मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन आटा जो है ना वो थोड़ा जो 850 और 45 रुपए का वो इंशाल्लाह ताला जरूर वापस आ जाएगा और एक नॉर्मलाइज। चीनी भी जो 55 रुपए ना हो 60 रुपए हो जाएगी। मैं अर्ज करता हूँ चीनी का एक ऐसा प्रॉब्लम रहा है और हर हुकूमत के अंदर रहा है, यानी मुझे अच्छी तरह याद है, चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो चाहे यानी ये मैनेजमेंट का मसला होता है ना। मसलन नून लीग की गवर्नमेंट में भी 140 रुपए की चीनी बिकी थी, देखो उस सब जाके वापस आ गई थी, तो ये भी वापस पार्टी के दौर में भी गई थी। देखे ना, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, 2 साल हो गए। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, इस दफा जो गन्ने की काश्त है उसके ऊपर फार्मर को 15 दिन के अंदर अंदर पैसे मिले हैं और पूरी उसकी कीमत मिल गई है, कटौती उसके अंदर नहीं हुई है। उसके नतीजे में उसकी अगली जो फसल है ना जी गंदम, उसके अंदर आप देख लेंगे गन्ने में मुनाफा हुआ। 6 महीने में महंगाई इंशाल्लाह मैं ये समझता हूं कि महंगाई जो है इस साल के आखिर तक उस पे काबू पा लिया जाएगा। अच्छा कुनी साहब, आप ये समझ रहे थे कि गवर्नमेंट नाकाम होगी और अब ये गवर्नमेंट रुखसत होने वाली और आप लोग इसको गिराना भी चाहते थे। आज भी आपका ख्याल ये है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपका साथ दे तो आप अदम एतमाद ला सकते हैं और ये गवर्नमेंट फारग हो सकती है, जबकि गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि अब उनकी प्रोग्रेस इतनी अच्छी है कि ये 5 साल भी और उससे अगले 5 साल भी ये रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जावेद भाई, जब हुकूमत में जो भी जमात होती है तो वो ये समझती है कि हम बहुत अच्छे जा रहे हैं और अगली हुकूमत भी हमारी है और सब कुछ, मतलब है कि कोई वो भी नहीं है। अदम एतमाद के हवाले से आपने कहा, हम आज भी इस पर कायम है कि अगर अपोजिशन की जमातें और ख़ासकर PMLN और बाकी जमातें अगर हम इकट्ठे हो जाते हैं, हम बजट में जो है बहुत टफ टाइम दे सकते हैं हुकूमत को, और अगर हम टफ टाइम दें और बजट ना पास हो तो इसका मतलब हुकूमत पे अदम एतमाद का इज़हार हो चुके हैं और हम एतमाद कर सकते हैं हुकूमत पे। मैं अभी लेकिन वो जो आपकी तरफ से बयान इधर से आ जाता है, फिर उधर से आ जाता है, फिर उधर से आ जाता है, फिर इधर से आ जाता है, तो इत्तेहाद कैसे होगा फिर आपका? देखिए बयानात ये चीज़ें पॉलिटिक्स में होती रहती हैं। आज जो चौधरी साहब के इत्तेहादी हैं वो कल हमारे इत्तेहादी थे, आज जो चौधरी साहब के स्पोक्स पर्सन है मेजॉरिटी वो हमारे थे। तो ये चीज़ें पॉलिटिक्स में होती रहती हैं, मतलब है कि सियासत में बयानात भी होते हैं, कुछ ऐसे इत्तेहादी भी होते हैं जिनके मुतालिक आपने बहुत कुछ कहा होता है, इन्होंने कहा है, लेकिन आज इनके इत्तेहादी भी हैं। तो ये चीज़ें हमारे दौर में भी सियासत कर रहे थे मैशत पे, आप सियासत कर रहे थे महंगाई पे। अब गवर्नमेंट ने अपनी जो माशी पोजीशन है वो बेहतर बना ली है, महंगाई अगले 2-3 महीने तो सियासत किस चीज़ पे करेंगे? मईशत इनकी बहुत मजबूत हो चुकी है। आप तो कुदरती तौर पे जिधर आपका है, लेकिन अभी रात का टाइम है, अगर आप दिन के टाइम आप ये सीढ़ियों से नीचे उतरें
ये सिर्फ 2-3 फरलांग आगे पीछे चले जाएं और पूछ लें, अपने कैमरामैन से पूछ लें कि रोटी सस्ती हो गई, रोजमर्रा की वैसे अशिया सस्ती फवाद हो चौधरी साहब का ये कहना है कि लोगों की बाइंग पावर बढ़ी है, गई, बढ़ गई है। आप पूछें अपने कैमरामैन से, लोग खरीद रहे हैं उस पर। आप क्या कहते हैं? ठीक है, मैं तो नहीं इतफाक करता वैसे। फिर बात तो यही है ना, मैं कहता हूँ कि रोजमर्रा की चीजें सस्ती क्या चौधरी साहब ने आपके सामने नहीं, चौधरी साहब ने देखिए, चौधरी साहब तो देखें वो कह रहे हैं कि इस साल के आखिर तक बहुत बेहतर हो जाएगी। नहीं, इन्होंने भी कहा कि बाइंग पावर बढ़ गई है। नहीं, वो खरीद वो में कह रहे इजाफा हैं बहुत बढ़ गए 5-6 महीने, ये भी फिर अगर हुकूमत इनकी रही तो फिर हम वो भी मतलब है कि पूछ लेंगे उस वक्त। लेकिन ये चीजें देखें, लेकिन हुकूमत कहाँ जा रही है 5-6 महीने, वो अगले 5 साल के लिए भी है। देखिए पॉलिटिक्स है ना हर कोई। अब ये चौधरी साहबान हमारे परवेज़ इलाही साहब मुशर्रफ को अपनी सारी उम्र नहीं दे रहे थे कि 10 दफ़ा वर्दी में वो सेलेक्ट करेंगे, लेकिन वो वर्दी नहीं रही और फिर सिलेक्शन भी नहीं रही है। तो चीज़ें होती हैं, ये बातें, ये चीज़ें होती हैं कि जी हम अगली हुकूमत बीमारी उससे अगली आप मुतमईन नहीं, आपका ख्याल ये है कि मैं क्या पाकिस्तान का कोई शहरी मुतमईन नहीं जी। आप, मैं तो कह रहा हूँ कि आप चलें बाहर सर्वे करें, चौधरी साहब को ले जाएं। इकट्ठे चले जाते हैं। मुझे चले, मैं आपको शहरी जिंदगी और देही जिंदगी के अंदर ऐसे कर लेते हैं कि आप कल टाइम निकालें। तो साहब मैं आपसे अर्ज करता हूँ, दो आप मुझे बताइए, करोड़ लोग में इजाफा हुआ। अगर जी देखें, आप कभी भी इग्नोर ना करें कि 15 महीने जो मुल्क कोरोना जैसी वबा से गुजर जाए, तो पूरी दुनिया जिसमें 5 तो पूरी दुनिया कोलैप्स हो गई। हमारी जब हुकूमत थी, साहब आप क्या हाल था, देखिए क्या हाल था मैं मईशत का? मैं जी, मेरा ख्याल है मैं आदाद शुमार के खेल में नहीं जाना चाहता। आदाद शुमार में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत बेहतर है। मैं तो सिर्फ कुंडी साहब इतनी गुजारिश कर रहा हूं कि अगर फसलात बेहतर हुई हों और जो काश्तकार है उसको मुनाफा मिला हो, तो क्या उस इलाके की गवर्नमेंट का काम कुछ लोगों को, आप ये देखना इस बजट में चौधरी साहब, इस बजट में अगर 25% गरीब आदमी की जरूरियात जिंदगी का ख्याल रखना, जी बिल्कुल ठीक है, सारी महंगी है। मैं अर्ज करता हूं, जो आम और गरीब आदमी है उसके लिए मेरा ख्याल है कि 200 अरब रुपए से ज्यादा का एहसास प्रोग्राम चला। ये आपको मालूम है, दुनिया ने कहा है कि दुनिया में 4 सपोर्ट प्रोग्राम, चलिए बिस्मिल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है। आप असल में तो देखें ना, आम आदमी की जिंदगी तक, जब वो बात नहीं, जब वो बात करते हैं चौधरी साहब, तो फिर 8,22,000 लोगों का भी जिक्र आ जाता है। तो मैं चाहता नहीं हूं, मैं चाहता था कि हम सीधी सीधी बात करें कि उसके नतीजे में जो निचली दर्जे के लोग हैं उनके घरों के अंदर खाने को पहुंचाए। ये आपके सामने, यानी 1 करोड़ और 37 लाख घरों के अंदर अगर 12,000 रुपया पिछले साल पहुंच गया हो और इस 30 जून तक और 12,000 पहुंच गया हो, और कोई 170 छोटे प्रोग्राम के साल में 3 महीनों के लिए, 3 महीनों के, ठीक है जी, ठीक हो। उसके नतीजे में आप ये तो समझते हैं साहब कि आप निचले वाले तबके को कुछ रिलीफ तो दे रहे हैं, ठीक हो गया। तो देखिए ये सर्वे और ये चीजें तो हमने कराई थी ना, हमारा प्रोग्राम था। अगर आप उसको एहसास कह दें, नाम तो लेकिन ऑफिशियली फिर भी BSP आ जाता है। BSP उसमें 8,22,000 MNA MPA और उनके MNA पे सर्वे हुई थी, अफसरान थे उसमें, सर्वे हुई थी, 21वें ग्रेड के अफसर निकला। देखिए चीजें होती हैं, उसमें गलतियां, हमने सफाई की है। आपने क्या सफाई की है? गरीब लोग हमारे पास अभी भी आते हैं, जिसने पासपोर्ट बने उसको भी आपने खत्म कर दिया है, जिसने 1000 का कार्ड मोबाइल का डाला है उसको भी आपने फारिग कर दिया। 1000 का नहीं जी, किया है, मेरे पास कई लोग लग रहा है। अगर मेरे पास वापस भेज, अगर 1,000 वाले भी हैं, KPK के अंदर तो सेहत कार्ड ही काफी है चॉइस। अच्छा मानते हैं आप इस बात, सेहत कार्ड अच्छी बात, ठीक है, सेहत कार्ड पूरे में हो जाएगा इस साल के एहसास प्रोग्राम इनका, इस साल के आखिर वैक्सीन उन्होंने बना ली इस बार, कमाल कर दिया पाकिस्तान। पहले वज़ीर-ए-आज़म ये वैक्सीन पहले वज़ीर-ए-आज़म और काबीना को लगाते ना, पहले मुझे लगाया, मैं ऑफर करता हूं, आपको क्वालिटी पे मैं ऑफर करता हूं जी, सबसे पहले मुझे लगाया, पहले फवाद चौधरी साहब को लगाए और साथ मैं हाजिर हूं, पागलों को लगाने के लिए है ही नहीं। ये फवाद चौधरी साहब कह रहे थे वेंटिलेटर्स आ गए और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आपके शिबली फराज साहब कहते हैं वेंटिलेटर नाम की चीज। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि आखिरी चीज हमने वर्कर वेलफेयर बोर्ड के फ्लैट्स बनाए थे वर्कर वेलफेयर बोर्ड के मुलाजमीन के लिए, इन्होंने आके उसके ऊपर तख्ती लगा दी कि हमारे हाउसिंग प्रोजेक्ट है। लाहौर में भी काम किया, वो तो आप उसको कंपेयर कर रहे हैं चंद हजार को लाखों गरीब 12 अरब रुपए बोर्ड की मुलाजमीन सोसाइटी नया पाकिस्तान हाउसिंग जो है उसमें अब तक 12 अरब रुपया लोगों को तकसीम हो चुका है, जो 10,000 12,000 रुपया महीना
देंगे और उसका घर बन जाएगा ना। भाई साहब मसला ये है, 4% मेरे पास वर्कर वेलफेयर बोर्ड की मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आऊंगा इस पे, उनको मिल गया। जावेद भाई साहब ये फरमाइएगा सर, ये आपने गवर्नमेंट को क्या गिराना है सर? आपकी अपनी अंदरूनी लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही और इतनी लड़ाइयां तेज हो गई, खौफनाक हो गई कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब को आप पे तरस आ रहा है, तो आप ये लड़ना लुड़ना बंद क्यों नहीं कर देते सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया चोई साहब। देखिए चोई साहब, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो हैं उनको इसमें कोई शक नहीं कि हमारे ऊपर तरस तो जरूर होता होगा, लेकिन उन्हें पाकिस्तान की जो 22 करोड़ आवाम है उस पर भी तरस करना चाहिए। उन्हें पाकिस्तान की आवाम जो है वो याद दिलाती है कि जो आपने कौम से वादे किए थे, जो आप हुकूमत में आने के पहले जो आपने वादे किए थे और जब हुकूमत में आप आ गए तो मेहरबानी करके वो डिलीवर करें। लोग आज गुर्बत की क्या पोजीशन है, महंगाई कहाँ खड़ी है, बेरोजगारी की क्या पोजीशन है, और फिर आटे और आपने देखा कि गंदम में और चीनी में और पेट्रोलियम की प्राइसेस में और दवाइयों की प्राइसेस में जो इतने बड़े घपले हुए हैं, तो इसका जवाब कौम मांग रही है आज। अगर हमारे को साथी ये कह रहे हैं कि कोई ग्रोथ का फिगर हमें बता रहे हैं तो मेहरबानी करके ये फिगर हमें क्या, इसका क्या इफेक्ट पड़ा है कि क्या गुर्बत में कोई कमी आ गई है, क्या बेरोजगारी में कोई कमी आ गई है, क्या जो प्राइसेस 2018 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत छोड़ के गई थी क्या उसके करीब करीब भी आप पहुंचे? तो ये मामला ये नहीं है कि आप ये जो ही बजट आता है हर वक्त एक वजीर चेंज हो जाता है। अगर ये मुल्क की पॉलिसी बहुत अच्छी होती, बजट इनका अच्छा होता, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छी होती, तो इनका कोई वजीर कंटिन्यू करता। अभी जो एडवाइजर साहब लगाए, मुझे भाई साहब इनके मिनिस्टर हैं, ये रोज बदलते रहे, इनका अंदरूनी खानदानी मसला है, फैमिली का इशू है, जिसको मर्जी चाहे बदल दे, आपको क्या प्रॉब्लम है सर? खूब से खूब कर की तलाश। तो सब इसका बहुत जरूरी इसलिए है कि अगर आपके प्रोग्राम में आधा प्रोग्राम आप करें, आधा किसी और को लगा लें, फिर अगले हिस्से में किसी और को लगा लें, तो प्रोग्राम नहीं चल सकता। ये इकोनॉमी की भी ऐसी सूरत हाल है कि इसकी पॉलिसी जो है ये कंटिन्यूशन चाहती है। ये चाहती है कि आज अगर कोई हुकूमत पॉलिसी बुलाए तो 4 साल तक कम अज कम, 5 साल तक वो अपना प्रोग्राम जारी कर सकें। एक वजीर आता है, ये कहते हैं ये सबसे बेस्ट है, उसको निकालते हैं और कहते हैं कि वो पिछले की गलतियां थी। पहले इन्होंने कहा कि असद उमर गलतियां करके गया है, फिर इन्होंने सारा जो था मलबा डाला हफीज शेख पर। अब ये लेकिन भाई साहब एक बात अच्छी है ना, हफीज शेख साहब के जाने के बाद इकोनॉमी अच्छी होगी ना सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी मिनिस्टर के जाने से भी कुछ चीजें ठीक हो जाती हैं। चोई साहब, अगर ये जो अभी एडवाइजर साहब आए हैं तरीन साहब, मेरी बात कुंडी साहब की बात छोड़े, तरीन साहब ने आते हुए कहा कि इस मुल्क की जो इकानमी है उसकी बहुत बुरी पोजीशन है। ये IMF में चले गए थे, इन्होंने IMF की सारी बातें मान ली हैं, इन्होंने कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ाई हैं बिजली में और गैस में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो महंगाई हो। अच्छा वैसे भाई साहब मैंने ब्रेक लेनी, एक सवाल आपके पास ही छोड़ के जा रहा हूं कि ये जो गवर्नमेंट कह रही है कि हमारी GDPR ग्रोथ 4 को टच कर रही है, आप इसको मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? एक सवाल है आपके पास। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा